इसलिए मेरे भाइयों अपनी जान का भी सही इस्तेमाल करें और अपने माल का भी सही इस्तेमाल करें। हम ऐसे अंधे नहीं हैं कि जो बच्चे ने चाहा ला के दे दिया, जो बेगम ने मांगा उठा के दे दिया। नहीं नहीं, हम पहले देखेंगे अपने ऊपर। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक साल है, हुजूर से मांगने आया, आपने कहा उस्मान के पास चले जाओ। उस्मान से मांगने गए तो आगे बीवी पे लड़ रहे। किस बात पे? यूं कह रहे, वो बाहर छोटे छोटे घर होते थे तो बाहर आवाज आ रही, बीवी को कह रहे अल्लाह के बंदी रात तूने चिराग में बत्ती मोटी डाल दी, वो बत्ती डालते थे ना उसकी रुई की, तो तेल ज्यादा जल गया। तो ये कहने लगे ये किस कंजूस के पास भेज दिया? जो बीवी पे लड़ रहा हो कि तूने बत्ती मोटी डाली है तो ये मुझे क्या दे दूं, ये दमड़ी भी नहीं देगा। जब इनको बाहर बुलाया और खैरात मांगी का वहां से आया हूं, तो उन्होंने अंदर गया, एक थैली उठाई, ना पूछा कि कितने चाहिए, ना पूछा कि कौन हो, 3000 दिरहम उठा के दे दिए। वो हैरान होकर कहने लगा यार एक बात तो बताओ। का क्या? कहा ये मुझे तो तूने इतने दे दिए कि मेरी अगली नस्ल को भी काफी हैं, और खुद बीवी पे तू लड़ रहा था कि बत्ती मोटी क्यों कर दी। कहने लगे वो अपनी जात पे खर्च था, वो फूंक फूंक के करना है, ये अल्लाह को दे रहा हूं जितना मर्जी दे दूं, ये तुझे थोड़ा दे, अल्लाह को दे रहा हूं। तो अपनी जान को भी लगाएं अल्लाह पर और अपने माल को भी लगाएं अल्लाह पर। और मेरे भाइयों अपनी कमाइयों को हलाल पे लाएं और बीवियों को समझा दें कि हम तुम्हारी खातिर दोज़ख में नहीं जा सकते। ये हम इस पर तौबा करें, इस पर तौबा करें। और ये आबादी हर वक्त होनी चाहिए मस्जिद की। चलो कोई जो जहां से भी आया है मस्जिद के आदी बनो मेरे भाइयों। हमारी जमात गई थी उर्दू में 1991 में, तो हम इसराइल के बॉर्डर पर चले। उन्होंने बताया कि ये हमसे आमद रफ्त बातचीत होती रहती है, चूंकि कुछ अरब इधर रहते हैं कुछ अरब उधर रहते हैं, रिश्तेदारियां हैं। तो क्या ये यहूदी हमसे पूछते हैं तुम्हारी फजर में नमाजी कितने होते हैं और तुम्हारे जुमे में नमाजी कितने होते हैं। हमने पूछा ये तहकीक क्यों करते हो? उनका हमारी किताबों में ये है कि जब फजर की नमाज के नमाजी और जुमे की नमाज के नमाजियों की तादाद बराबर हो जाएगी तो यहूदी दुनिया से मिट जाएंगे। अब यहाँ फजर में 1.5 सफ होती है और जुमे में बाहर भी सफें बनी पड़ी। चलो मैं कहता हूं मान लिया 1/3 तबका बाहर से आया है, ये 2/3 तो यहीं से उठ के आया है। ये क्यों नहीं हर नमाज में आता? मेरे भाइयों अपने हाल पे रहम करें, अल्लाह के वास्ते मेरी पुकार को सुने। मैं आपको कोई फलसफा नहीं समझा रहा। मेरा रोजाना हर जुमे जब आता हूं मैं यही मजमून बयान करता हूं। मैं रोजाना आपको नया बयान सुना सकता हूं। 360 दिन हैं, मैं अल्लाह के फजल से आपको रोजाना नया 360 दिन में आपको 360 नए बयान सुना सकता हूं। मैं यहां बयान करने नहीं बैठता, अपना दुखड़ा मैं रोता हूं कि पूरी गुलिस्तान कॉलोनी जहन्नुम की तरफ जाए और मैं इनका पड़ोसी हूं और मैं इन्हें जहन्नुम में जाता देखूं और मेरी हाय ना निकले तो मैं डूब के मर जाऊं। जलता कुत्ता हम नहीं देख सकते और उस हमारी आंसू निकल पड़े। चूहे को हम जलता नहीं देख सकते और मैं इतनी शक्लों को जहन्नुम में जाता देखूं। जिसने फजर आज नहीं पढ़ी उसने अपुर जहन्नुम को वाजिब कर लिया। जो अब आइंदा असर नहीं पड़ेगा उस पर जहन्नुम वाजिब हो गई। फिर मैं क्या मजमून बयान करूं, क्या फलसफे बयान करूं? इसलिए मेरे भाइयों अपनी जात पे रहम करें, अपने बच्चों पे रहम करें, अपने घर वालों पे रहम करें। मस्जिद की दौड़ लगाएं, अपने माल को अल्लाह के नाम पे खर्च फरमाएं ताकि यहां भी जहान बने और वो भी जहान बने। क्या जिंदगी है, चलते चलते सांस निकल जाता है फिर यूं मिट जाते हैं जैसे दुनिया में कभी आए न थे। पोते पूछते हैं अब्बा दादा की कब्र कहां है? अब्बा कहते हैं बेटा यहीं कहीं मिल गई, पता नहीं कहां है। अरे आज तो अगली नस्ल दादे की कब्र नहीं देख सकती। हम इस दुनिया की खातिर अल्लाह के बागी हो जाएं। इस बेवफा जहान की खातिर अल्लाह से बगावत कर जाएं जो ऐसा मेहरबान, जो ऐसा करीम,
تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہی میری فریاد ہے، یہی میری پکار ہے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، چلہ لگاؤ۔ ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے، ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں، اوروں کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو، ہمارے اعمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔